हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। हाल हेरिटेज सेंटर एंड एरोस्पेस म्यूजियम जी MiG-21 फाइटर एंड ट्रेनर, ये आप देख रहे हो पूरा का पूरा है। जो हमारे देश में सैटेलाइट लॉन्च वगैरह होता है मार्स के लिए या फिर मून के लिए, तो लक्ष्य है वो पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट है जिसको DRDO ने बनाई थी। ये आज की टेक्नोलॉजी तो और एडवांस हो गई, ये तो पहले ज़माने की टेक्नोलॉजी है। तो पूरा गार्डनिंग है बच्चों के लिए, खेलने के लिए। ये पूरा इसरो ने बनाया है। इसरो आपको मालूम होगा, जैसे अमेरिका में नासा वैसे इंडिया में इसरो, वो भी बेंगलुरु में है। पूरा का पूरा पैराशूट है, जैसे पैराशूट से उड़ जाओ। एयरक्राफ्ट मेटल टैंक शॉप 1945 तो रहा था ना। ग्रीनरी जंग के मैदान में अक्सर नहीं मिलती, लेकिन देखो कितना खूबसूरत पेड़, एयरक्राफ्ट वगैरह है, फाइटर प्लेन्स वगैरह हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों आज आया हूँ हॉल म्यूजियम, जो कि बेंगलुरु में एक एरोस्पेस म्यूजियम है। ठीक है, तो अंदर जा रहा हूँ और क्या क्या चीज़ें हैं मैं क्या चीज़ें शेयर करता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ। यहाँ पे जनरली मैंने जो नेट पे और यूट्यूब पे पाया है कि वार से रिलेटेड चीज़ें, यानी कि एरोस्पेस आप समझ रहे हो, जितने मिलिट्री चीज़ें होती है ना, न्यूक्लियर चीज़ें होती है, वो सबसे रिलेटेड है। तो पहले अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, और ये है दोस्तों हाल हेरिटेज सेंटर एंड एरोस्पेस म्यूजियम का टिकट काउंटर। तो यहाँ पे टिकट काउंटर है, तो और एक मैंने टिकट ऑलरेडी ले लिया है। ठीक है, तो मैं चल रहा हूँ अभी अंदर का सेट, यहाँ से होगी एंट्री। और म्यूजियम की एंट्री पर पर्सन 70 रुपीज़ है, पर हेड। एडल्ट है जो एडल्ट पर हेड 70 रुपीज़ है। कैसे एंट्री करेंगे आप ये सामने देख सकते हैं। हॉल म्यूजियम लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से स्टार्ट है, तो मैं एक तरफ से स्टार्ट करूँगा पहले। ठीक है, पहले लेफ्ट साइड से चलते हैं, देखते हैं। तो मैंने एंट्री कर ली और टिकट भी ले लिया, लेकिन एक चीज़ों का ध्यान रखना, अगर आप आओ तो UPI इनका स्लो चलता है, क्योंकि जैसे पता है एरोस्पेस का एरिया है, तो यहाँ पे जैमर लगा हुआ है, तो थोड़ा सा UPI गूगल पे वगैरह कम चलता है। तो कार्ड और कैश ये प्रायोरिटी पे रखना, लेके आना एटलीस्ट, अगर स्पेशली आप एरोस्पेस म्यूजियम आ रहे हो तो ये दोनों का ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि UPI जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बट बाद में लिया, क्योंकि मेरे पास ना आज कार्ड लाया हूँ ना मैं UPI ले रहे थे, तो इस चक्कर में पेमेंट नहीं हो पा रही थी, कैश तो है ही नहीं, समझ रहे हो। मैं जा रहा हूँ, 1 बाय 1 विजिट करूँगा, सारे तो नहीं दिखा सकता, लेकिन हाँ ओवरऑल एक दो ट्राई करूँगा। यहाँ पे एक देख सकते हैं, ये फाइटर जेट है, काइंड ऑफ नहीं, फाइटर जेट ही है। अभी तो वैसे भी वार टाइम चल रहा है हमारे देश में। तो ये देखो, ये जो जेट है इनका नाम है मारुति HF-24 ट्रेनर, डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय हाल अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर कूथ टैंक, ट्विन सीट ट्विन इंजन ट्रेनर। ये सारा जो है डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया है कि क्या एग्जैक्टली है। और ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, ये पूरा इंजन है। फाइटर प्लेन जो होता है ना, जैसे सामने आप देखो यहाँ पे जो पायलट बैठते हैं, तो जैसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा कि 2 सीटर है, और वैसे ही पीछे के साइड और देखो एक एक से करके लाइन से फाइटर प्लेन्स हैं। दूसरा मॉडल MiG-21 फाइटर एंड ट्रेनर, ये आप देख रहे हो पूरा का पूरा है उनका इंजन। और ये जो डिस्क्रिप्शन है, फ्रंट एंड इंटरसेप्टर फाइटर एयरक्राफ्ट। इंटरसेप्टर जैसे आप जैसे देख रहे हो ना, अभी वार चल रहा है, तो अगले की वार को रोकने के लिए, इंटरसेप्ट करने के लिए ये फाइटर प्लेन्स थे। तो ये पुराने ज़माने के जो इंडिया में यूज़ होते थे, अब वो जो यूज़ नहीं होते, यहाँ पे रखा गया है हिंदुस्तान जेट ट्रेनर। ये देखो, ये है हिंदुस्तान जेट ट्रेनर। और जेट ट्रेनर के बाजू में रखा हुआ है इंजन, ये सामने देख रहे हो इंजन रखा हुआ है। तो इसी टाइप का ये पूरा का पूरा है। अभी अंदर और सारे हैं, तो चलो अंदर और देखते हैं क्या क्या मॉडल्स की जो फाइटर प्लेन्स और ट्रेनर प्लेन्स वगैरह रखी हुई हैं। ओके, आ जाओ दोस्तों। ये है कैनबेरा के बारे में अगर बताया जाए, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा है, ए मल्टी रोल एयरक्राफ्ट यूज्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स एज अ बॉम्बर ट्रेनर एंड हाई अल्टीट्यूड फोटोग्राफी। और ये जो बना था फर्स्ट फ्लाइट 13 मई 1949। और इसका जो फ्यूल कैपेसिटी है और क्या क्या बोलते हैं वेट कैपेसिटी कितना ये ले सकती है ना, मैक्सिमम वेट 24,925 kg। ये 1945 में इतना वेट वो ले सकती थी। और फुल फ्यूल कैपेसिटी थी 12,569 लीटर्स। इतना लीटर तक वो, यानी कि 12,500 से ज़्यादा, यानी कि 12,500 लीटर तेल ले जा सकती थी, और 25,000 से भी ज़्यादा केजी का वेट ले जा सकती थी, आज से 75 साल पहले। 49 का मतलब 75 साल पहले। तो समझ रही है उस टाइम का डिफेंस एयरक्राफ्ट है हमारे इंडिया का। तो अभी आगे देखते हैं और क्या क्या है, आ जाओ। तो हिंदुस्तान एयरोनॉट्स लिमिटेड का लक्ष्य, आप लोगों को पता होगा, जो लक्ष्य है वो पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट है, जिसको DRDO ने बनाई थी। ये पूरा उसका डिटेल्स वगैरह हैं। और दोस्तों ये है अजीत, ठीक है, अजीत सीट एयर कॉम्बैट एंड शॉर्ट रेंज ग्राउंड अटैक फाइटर। ये है उसका डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे हर फ्लाइट के नीचे उनका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, जो भी उसका रेंज है, फाइटिंग रेंज है, कितना लेंथ वेट तक जा सकता है, वो सारा का सारा डिटेल में दिया हुआ है। आगे और भी बहुत है,
चलो। और गाइज ये है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, देख रहे हो, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, इसका नाम ध्रुव है, आप लोगों ने सुना होगा ध्रुव एयरक्राफ्ट के बारे में, हेलीकॉप्टर के बारे में इंडिया में, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो ग्राउंड है चारों तरफ कुछ ना कुछ सैटेलाइट्स, कहीं पे एयरक्राफ्ट, कहीं पे जेट, कहीं पे वो सारा आप देख सकते हैं VLB वगैरह, वो उधर भी जाके आपको दिखाते हैं अभी। ओके, तो वीडियो में बने रहो, अंदर उधर और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये है मेटियोरोलॉजिकल रडार। तो मेटियोरोलॉजिकल रडार एग्जैक्टली क्या होता है, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले से मुझे नहीं पता था, कि जैसे थंडर स्टॉर्म आता है, यानी कि अर्थक्वेक वगैरह आता है, या फिर वेदर का बदलाव होता है, या कुछ ऐसा वेदर चेंज होने वाला होता है, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे ना प्रिडिक्शन, आज के टाइम में हमें पता चल जाता है कि अभी बारिश होने वाली है, आने वाले कुछ दिनों में मौसम गर्म होने वाला है, ठंडा होने वाला है, नेक्स्ट 2-3 डेज में क्लाउडी का होने वाला है, ऐसा कुछ। तो वो सारी अपडेट जो है इस टाइप की जो मेटेरियोलॉजिकल रडार है इससे पता चलती है। तो आज की टेक्नोलॉजी तो और एडवांस हो गई, ये तो पहले ज़माने की टेक्नोलॉजी है। ओके, तो और भी काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक करके। गाइस बने रहो वीडियो में। सर आएंगे तो ये न्यू डिस्प्ले एक नया सेक्शन खोला है, ये बाहर के बोर्ड में लिखा हुआ है, ठीक है, वो बोर्ड में दिखा दूँ, और प्लस ये अंदर का है, ये आप देखें, सी किंग MK-42 इसका नाम है। Manufactured by JKN Westline Helicopter Limited UK, used by Indian Navy in the various MK-42 AB and AC। ये पूरा का पूरा है। फर्स्ट फ्लाइट इसका मैन्युफैक्चर हुआ था 1969 में, 1969 इन द सेंस 31 एंड नाउ 25 समथिंग 56 ईयर्स ओल्ड। तो ये पूरा एयरक्राफ्ट है, उस टाइम का हेलीकॉप्टर है, समझ रहे हो। और आगे कुछ कुछ है, चलते हैं आगे देखते हैं। ओके, बोल रहा था ना ग्रीनरी जंग के मैदान में अक्सर नहीं मिलती, लेकिन देखो कितना खूबसूरत पेड़ है। और मेन टाइम अभी जो फ्लावर्स है ना, इसलिए और ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, पूरा का पूरा लाल हो रखा, मैं काला आदमी। ये और देखो पूरा अभी बरसात का टाइम है, लेकिन बरसात हो नहीं रही है। चलो आगे देखते हैं और क्या क्या है, वीडियो में बने रहो। ओके, आ जाओ, फॉलो मी फॉलो मी। और इस यहाँ पे और भी एयरक्राफ्ट वगैरह हैं, फाइटर प्लेन्स वगैरह हैं, ठीक है। इसका नाम है MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट। ये डिस्प्ले में दिखा हुआ देखो, MiG प्लेटफॉर्म 96 to 74, MiG-21M from 1972 to 1981, MiG-21 BIS from 78 to 87, पावर प्लांट R11 दिस टर्बो इंजन। ये पूरा डिस्क्रिप्शन जिसमें मैं बता रहा था, पिछले सारे प्लेनों में भी डिस्क्रिप्शन अच्छा हुआ है, दिया हुआ है, आई मीन कि दिया हुआ है। ये पूरा का पूरा देखो एक नंबर है। बैंगलोर में पूरा का पूरा, एक तो यलहंका में है, वो पूरा का पूरा लाइव वाला है, जो एयर बेस है हमारा इंडिया का। और यहाँ पे पूरा म्यूजियम है, जो ये सब डमी रखी गई है, पुराने ज़माने का जो भी फाइटर प्लेन वगैरह हुआ करती थी। आ जाओ, ये है डेवोन, ठीक है, यहाँ पे क्लोजली जाके फोटो खींच सकते हैं। और उससे अच्छी बात पता है क्या है, अगर फैमिली के साथ आए ना, ये पूरा का पूरा देख रहे हैं, ये पूरा गार्डनिंग है बच्चों के लिए, खेलने वेलने के लिए। तो अगर आप फैमिली के साथ आए हैं तो भी अच्छा है, बच्चे हैं आपके साथ तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए, बच्चों के लिए खेलने के लिए अच्छा स्पेस है। खेलने के लिए बहुत सारे झूले वूले लगा रखे हैं, समझ रहे हो, तो उस हिसाब से भी अच्छा है। अभी और आगे है, चलते हैं देखते हैं क्या क्या है। ओके, और ये पूरा का पूरा पीछे के साइड देख रहे हैं, सिर्फ हरियाली ही हरियाली है। उधर मुझे कटहल का पेड़ दिख रहा है, ठीक है, लेकिन तोड़ नहीं सकते। और इधर लेफ्ट साइड में अलग अलग जो जेट्स वगैरह हैं वो रखे हुए हैं। लास्ट वाला आप देख रहे हैं, वहाँ पे किरण है, ये हिंदुस्तान ट्रेनर है, ये हंसा है। अगर आप इनके बारे में हिस्ट्री में पढ़ेंगे, मतलब गूगल में सर्च करेंगे, तो पूरा डिटेल्स आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। तो इधर से ही रास्ता है अंदर जाने के लिए, तो चलते हैं और देखते हैं उधर भी और क्या क्या है। ये सामने देख रहे हैं PSLV, आपको दिखाते हैं, आ जाओ। पूरा का पूरा देखें, PSLV हीट शील्ड सत्य में विजेते लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा देख सकते हैं पूरा। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का सॉफ्टवेयर शॉप एक्सटेंशन। मतलब अगर आपको कुछ लेना है जिसमें आपको मतलब फाइटर प्लेन से रिलेटेड, यानी कि आर्मी से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको पेस्ट करनी है, उससे रिलेटेड कुछ लेना, तो ये पूरा है उनका शॉप। ये देखो, और हमारे इसरो ने अभी क्या क्या अचीवमेंट करी आपको बताने की ज़रूरत नहीं, हम सारे इंडियंस को पता है, ठीक है। लेकिन ये जो एरोस्पेस है म्यूजियम है, उसमें ये सारा का सारा एक काइंड ऑफ एग्जाम्पल रखा हुआ है, ताकि जो हम इंडियंस आए विजिट करें और अपने देश की हिस्ट्री प्लस जो भी आर्टिलरी है जंग से रिलेटेड उन चीज़ों के बारे में हमें पता रहे। तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं PSLV के बारे में, डिटेल इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलेगा। और दोस्तों अगर आपको घूमते घूमते भूख लग रही है ना, यहाँ पे देखो कैफेटेरिया लगा हुआ है। जैसे उधर पहले एक बार दिखाया कि कुछ बुक्स उसको लेनी हो, या फिर ऐसे कुछ आपको आउटलेट लेने, कप्स लेनी है जिसमें मिलिट्री के कुछ डिज़ाइन चाहिए, जैसे जनरली होता है ना कप्सों में मगों में हम डिज़ाइन लेते हैं, तो वो दिखाया। इधर है कैफेटेरिया, अगर आपको भूख लगी है कुछ खाना पीना है
तो कैफेटेरिया है, आप अगर अंदर जाके ले सकते हैं। प्लस इधर बैठने का अच्छा इंतजाम है, देखो ना पेड़ का छाँव। हालांकि अभी बेंगलोर में गर्मी है क्योंकि मई का महीना है, बट स्टिल बहुत अच्छा है कि अगर गर्मियों में भी आते हैं तो बैठने बैठने के लिए छाँव वाँव का अच्छा सब कुछ है। दोस्तों चल चल के थक गए हैं तो सोचा थोड़ा रेस्ट कर ले। जैसे कि बताया, यहाँ पे देख रहे हो पूरा का पूरा ये सीटिंग स्पेस दे रखा है। तो अगर आज तो वैसे बहुत बढ़िया है वेदर, धूप तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर धूप होती भी है तो टेंशन नहीं है क्योंकि ये देख रहे हो पूरा का पूरा गार्डनिंग है। सामने मेरे को दिख रहा है आम का पेड़, और आम के पेड़ में कुछ आम लटके हुए दिख रहे हैं। लेकिन अगर आम नीचे रहा मैं तो एक टरका दूंगा, क्योंकि घर में जो मेरा आम का पेड़ है वहाँ से कच्चा आम भी जब खाने का मन करता है तोड़ लिया करता है। ठीक है, यहाँ पे एक दिख रहा है, पपीता तो तोड़ नहीं सकते, आम तो लपेट देंगे। खैर कोई नहीं, ओवरऑल अच्छा है दोस्तों। बैंगलोर हो तो एक बार जरूर से विजिट करो। ठीक है, ये है एयरक्राफ्ट एंड इंजन इंडोर डिस्प्ले। ठीक है, अंदर अभी जा रहे हैं, इंडोर डिस्प्ले में क्या क्या है वो दिखाने के लिए। वाओ, ये देखिए ये पूरा इंडोर डिस्प्ले है, और ये पूरा का पूरा देख रहे हो, यहाँ पे भी लगे हैं। फ्रंट साइड से चलते हैं, पहले इधर से चलते हैं उधर। ठीक है, ये अब देख रहे हो एयरक्राफ्ट मेटल टैंक शॉप 1945। ये 1945 का जो मेटल टैंक शॉप होता था इंडिया में वो उस टाइप का है। 1945 में से 55 और 25 80 ईयर्स पुराना है। और ये अब देखो ये इंजन, पिस्टन इंजन वाइटनरी R1830 यूज्ड ऑन डकोटा एयरक्राफ्ट। उनका डिटेल मुझे नहीं पता, बट ये उन्होंने डिस्क्रिप्शन दे रखी है, ये सारा इंजन दे रखा है। ये देखो अदौर MK 811, ये सारा का सारा हर एक एयरक्राफ्ट का इंजन का ये अब एग्जाम्पल देखा हुआ। ये देखो डॉर्नियर पैसेंजर एयरक्राफ्ट वगैरह है, तो बढ़िया है। मतलब अच्छे से सारी की सारी चीज़ें विद इंफॉर्मेशन, विद अपडेट, विद डिटेल्स डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। आप पढ़ सकते हैं, पर्सनली गूगल पे सर्च कर सकते हैं, समझ रहे हो, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो स्पेशली। और ये दोस्तों मार्टिन मेकर है, MB मार्टिन मेकर। पोर्ट सीट है, जो पहले ज़माना होता था ना, मतलब पैराशूट, आपको ये देख रहे हो पूरा का पूरा पैराशूट है। जैसे पैराशूट से उड़ जाओ, कुछ ऐसे इमरजेंसी हुई तो सीट के समेत पैराशूट लेकर उड़ जाओ, तो बढ़िया है ये है। और ये पीछे है पुष्पक विमान, और उधर वसंत विमान। ये इन सब के बारे में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। पुष्पक विमान फाइटर जेट है, ये सारा का सारा है। ठीक है, चलो और आगे देखते हैं कुछ और है तो नया। तो दोस्तों ये देख रहे हो GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल स्केल 1110, ये देख रहे हो पूरा का पूरा इसरो का है। आप लोग जो हमारे देश में सैटेलाइट लॉन्च वगैरह होता है मार्स के लिए या फिर मून के लिए, तो इसी टाइप से लॉन्च होता है। ये पूरा का पूरा आप यहीं पे देख सकते हो। तो मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा है। अगर आप यहाँ पर आते हो ना तो बेस्ट एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। जो भी आप नेवल एक्सपीरियंस हो, आर्मी एक्सपीरियंस हो, जो तीनों फौजी वाला हमारा, तो वो सारा का सारा आपको यहाँ पर आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये बढ़िया है ओवरऑल, मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। ठीक है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए हम लोगों को, इवन कि जबकि हम बैंगलोर में ऑलरेडी हैं। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा एयरोस्पेस म्यूजियम का टूर आज का मेरा। ठीक है, तो मैं सोचा कि इधर आके विजिट करते हैं पर्सनली, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था यहाँ आने के लिए, लेकिन लोकेशन पता नहीं चल रहा था, दूर लग रहा था। लेकिन आज आया फाइनली कि चलो आज जाके विजिट करते हैं। तो आज मैंने फाइनली विजिट किया। तो आपको मैंने कोशिश करी, सब तो नहीं, मैंने थोड़े थोड़े दिखाए, लेकिन और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अगर आप बैंगलोर में हो, क्योंकि ये जो लोकेशन है ये बैंगलोर का है, तो अगर आप बैंगलोर हो तो मस्ट विजिट प्लेस एट वंस एटलीस्ट। हैंग आउट के लिए, दोस्तों के साथ, फैमिली के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।